हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021 को जो हुई थी 26/12/2021 को बिहार एसआई का एग्जाम, उसका हम एक सेट लगाने वाले हैं और पूरी कंप्लीट वीडियो को हम लोग देखेंगे। चलिए लेट नहीं करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह के बारे में आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह यह हमारा 2021 का करेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? प्रथम अफीम युद्ध की समापन करने वाली संधि कौन सी थी? द नानकिंग। नानकिंग के बारे में तो जानते ही, 1842 में नानकिंग संधि द्वारा प्रथम युद्ध को अंत किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हम लोग याद रखेंगे कि ओरोनोदोई योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो असम को याद रखेंगे। उसके बाद एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो याद रखें कि 1962 में जो है एशियाई खेलों को बैडमिंटन में को शामिल किया गया था। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न हमारा होगा कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेन मेंग, तो चेन मेंग हमारा जो है टेबल टेनिस और किरचॉफ की धारा का नियम संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ की धारा का जो नियम है आवेश और ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। याद रखेंगे कि किरचॉफ धारा का नियम आवेश के संरक्षण तथा वोल्टेज नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न होगा कि हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी याद रखेंगे कन्नौज थी। कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष के समय यह उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा कि निम्न में से किस कंपनी ने 1983 में होमोलिन का विक्रय आरंभ किया था? तो होमोलिन का विक्रय जो है यह एली लिली ने की थी। एली लिली, अमेरिका कंपनी एली लिली ने 1983 में होमोलिन का विक्रय आरंभ किया। होमोलिन मानव इंसुलिन होता है। उसके बाद अगर बात की जाए निम्नलिखित में से एक प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बराक ओबामा। बराक ओबामा को तो सभी आदमी जानते ही हैं। सोनार का संक्षिप्त विवरण क्या है? सोनार का संक्षिप्त विवरण साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। सोनार का उपयोग जानते हैं कि सोनार का उपयोग हम लोग करते हैं समुद्र के अंदर छिपे वस्तुओं को खोजने में। सोनार, साउंड नेविगेशन, रेंजिंग जिसका संक्षिप्त नियम है सोनार, इसका प्रयोग नाविकों द्वारा किया जाता है जिसमें प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। अब अनुक्रम को सजाना है, रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान देखेंगे कि Z3A W50D T8G और Q⁴12J है। तो इसको हम लोग जेड में से अगर 3 घटा दिया जाए, उसी प्रकार से 3 घटा करके 2 डिजिट में जो है पहले 2 घटाया गया, फिर 8 इस यहाँ पे देखिए तो फिर 3 बढ़ाया गया, फिर 4 2 3 4 5 डिजिट में बढ़ाया गया सीरियल नंबर से। और अगर यहाँ अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो अल्फ़ाबेट में आपका ZWTQN को बढ़ाया जा रहा है, 3 बढ़ाया जा रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा अगर बात की जाए तो आंसर हमारा हो जाएगा n⁻17m। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनेगा? तो मिनी माता रोग का कारण बनता है पारा। आप लोग जानते ही है कि पारा के मिश्रण के कारण ही मिनी माता रोग होता है, जो मुख्यतः सदूषित मछली के सेवन से होता है। अगला प्रश्न हमारा रीजनिंग का है, जो क्यों करके घटा दिया गया है, तो इसका उत्तर हम लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 342। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा गंधार कला शैली समन्वय है। गंधार कला शैली भारत और ग्रीक शैली के समन्वय से निर्मित है। गंधार कला शैली भारत में प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? टेक्सटाइल मिल जो है परभनी महाराष्ट्र में की जाएगी। उसके बाद
याद करेंगे कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो असम का। किसका हो जाएगा, असम का। उसके बाद रीजनिंग का प्रश्न, यह जो है यह कणों का अनुक्रम जो है दिखाता है, बीटा, अल्फा और गामा को दर्शाता है। उसके बाद अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है, तो सुमंगल। सुमंगल पोर्टल के बारे में तो जानते ही है। भारतवर्ष में जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। याद रखेंगे दोस्तों कि 1974 में भारत वर्ष में जल प्रदूषण अधिनियम को पारित किया गया था। उसके बाद भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कृष्णा सोबती के बारे में तो जानते ही है। उसके बाद अगर बात की जाए तो 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो यह जो है पेरिस के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न हमारा होगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई थी, तो हमारा प्रश्न होगा, इसका जवाब हमारा होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की रिपोर्ट तैयार की गई थी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जो है अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, दक्षिणी प्रवेश द्वार। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था, तो याद रखेंगे 1952-53 में शौर्य पुरस्कार स्थापित किया गया अशोक चक्र क्लास, जिसके नाम क्लास 1, 2 और 3 थे। वर्ष 1967 में इसका नाम बदलकर अशोक चक्र कीर्ति चक्र कर दिया गया। अशोक चक्र का नाम बदल के कीर्ति चक्र कर दिया गया। उसके बाद हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, तो अभिजीत गुप्ता। याद रखेंगे हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, अभिजीत गुप्ता। उसके बाद गणित का प्रश्न है तो आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा, सांची स्तूप मूल के रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है आपका अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में। उसके बाद यूटोपिया का लेखक कौन था, यूटोपिया का लेखक जो था यह थॉमस मोर था, थॉमस मोर यूटोपिया का लेखक। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो सभी आदमी जानते हैं कि देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। उसके बाद अगर बात की जाए कि भारत में सबसे उत्तरी बिंदु, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कौल के बारे में जानते ही है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल तथा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था, तो याद रखेंगे कि यह जो है विश्व बैंक से मिशन के द्वारा औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICCI की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक में पहला पर प्रायोजित किया गया था। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, तो इडली के बारे में तो जानते हैं, हम लोग खाते हैं स्टीमिंग प्रक्रिया, स्टीमिंग अर्थात भाप विधि द्वारा पकाकर बनाया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में चावल व उड़द के पेस्ट को किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न होगा कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन द्वीप के बारे में तो सभी आदमी जानते ही हैं कि बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में द्रव होता है, तो इसमें जो है प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसका अगर आप गणित के प्रश्न का सॉल्व चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, तो हम अगले वीडियो को इसके गणित का प्रश्न और रीजनिंग का प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो आप लोग जानते करते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, जानते ही है कि स्वर्ण सिंह कमेटी
मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। उसके बाद अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, और मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो जानते हैं कि 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। अब आगे की बात, जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में किस चित्रकार ने नादिर उल अस्त्र का खिताब से नवाजा गया था? तो नादिर उल अस्त्र उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था, उस्ताद मंसूर को। अब रही आगे की बात, तो दूध में उपस्थित शर्करा है तो लैक्टोज के बारे में तो जानते ही हैं। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज, जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है, लैक्टोज के कारण, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही जमता है, और लैक्टिक अम्ल के कारण जो है इंसान के शरीर में थकावट महसूस होता है। फजल अली आयोग संबंधित है, फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, राज्यों के पुनर्गठन से फजल अली आयोग। उसके बाद 42वां प्रश्न हमारा गणित का है, जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है तो दूरी का, ओडोमीटर के द्वारा दूरी को मापन किया जाता है। अब ओडोमीटर वह उपकरण है जिसके द्वारा दूरी मापी जाती है, जिसका प्रयोग मोटर वाहन की कुल चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। अब पूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? अब पूर्वी चंदेला के बारे में तो जानते ही है कि निशानेबाजी से संबंधित है। पूर्वी चंदेला 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, और तब भारत का वायसराय कौन था? तो भारत की वायसराय की बात की जाए 1942 में तो लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो। इनका जो शासनकाल था वह 39 से 43 तक के था, 1939 से 43 तक इनका शासनकाल रहा। ऐसी समष्टि प्रास्पिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ हो और न ही हानि, क्या कहे जाते हैं? तो याद रखेंगे कि ऐसे को सहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजिता। सहभोजिता दो जीवों के प्रति ऐसा प्रास्पिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ हो और न ही हानि। जैसे आर्किड का किसी वृक्ष पर उगना, आर्किड का किसी वृक्ष पर उगना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस में रामसर अभिसमय संबंधित है? रामसर अभिसमय तो आर्द्रभूमि का संरक्षण, आर्द्रभूमि का संरक्षण। और उसके बाद मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखेंगे कि रायगढ़ में थी। कहाँ थी? रायगढ़। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व क्या है? तो सिलिकॉन। सिलिकॉन, सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और सौर सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तरल नाइट्रोजन तो स्प्रे फ्रीजिंग, स्प्रे फ्रीजिंग तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है। उसके बाद किस संगठन ने इसरो के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो याद रखेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसरो के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है। यह टैंक इसरो के लिए GSLV Mk3 उपग्रह प्रक्षेपण यान की पेलोड क्षमता को सुधारेगा। उसके बाद एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो जानते ही अपघटक, जो कि लास्ट में जो बचता है, अंत में जो बचता है उसको खत्म करता है। उसके बाद अगला प्रश्न होगा, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्रों के पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 21 याद रखेंगे। जो अंतिम बार यह पुरस्कार 1999 में दिया गया था, परमवीर चक्र। और इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, आवश्यक अमीनो एसिड सभी के सभी तो है, लेकिन उसमें से ल्यूसीन जो है आवश्यक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड ल्यूसीन मुख्य है, सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। याद रखें, निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो जाति प्रथा की विशेषता जो है, आप याद रखेंगे कि विवाह समूह के सदस्यों से बाहर हो सकता है, यह जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता,
जाति का निर्धारण जन्म से होता है और इसमें खान पान अपने नियम है। उसके बाद एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी कौन है? तो ये होगा IgE। याद रखेंगे IgE। एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, स्तनधारियों में पाई जाता है। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। अब अगला प्रश्न हमारा होगा कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम क्रमशः होते हैं। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा, याद रखेंगे, एक मिनट, याद रखेंगे कि कोशिका द्रव 80S, क्लोरोप्लास्ट 70S और माइटोकॉन्ड्रिया भी 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा कि राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। कोशिका द्रव 80S प्रकार के का राइबोसोम होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार का। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे कि फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है यह अमेजॉन के द्वारा किया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया था? निम्न में कौन सही नहीं है? एक नहीं है। तो याद रखें कि शिक्षा, वन वन्य जीव संरक्षण और शिक्षा पक्षी संरक्षण, इस सबको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा होगा कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़, दाई दीदी क्लिनिक योजना। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा गणित का प्रश्न है, उसको हम लोग छोड़ के चलेंगे और आगे देखते हैं कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा प्रतिपादित की थी। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है, वह केरल में। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को केरल के कर्नाटक में मैंगो शावर कहा जाता है, अतः विकल्प अनुसार भी सही हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। छोटे ग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे कि यह जो विकसित किया जा रहा है आपका तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। गैंगोकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र प्रथम। गैंगोकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न हमारा होगा गणित का प्रश्न है, इन्हें छोड़ के चलेंगे। नवकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रक क्षर नियंत्रित करता है। नवकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक क्षर का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए कैडमियम और ब्रोन के क्षर का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न होगा वेबर के अनुसार निम्न में कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? तो पारंपरिक अधिकार का स्रोत है यह प्रथा। वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, जिससे पारंपरिक अधिकार का स्रोत प्रथा या लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय है कि वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता हो, प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है उसको, और उसके बाद के लंच अगर देखा जाए तो लंच टाइम जो होता है वह शून्यकाल कहलाता है, अर्थात 12 बजे के बाद। PURA का विस्तृत रूप है, PURA का विस्तृत रूप है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज। उसके बाद आप याद रखेंगे कि इम्पेक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा हुआ है? इम्पेक्स, तो इम्पेक्स प्रवासन के साथ जुड़ा हुआ है। इम्पेक्स जो है प्रवासन। इम्पेक्स का तात्पर्य है इंस्टेंट माइग्रेट पॉलिसी इंडेक्स, अतः यह प्रवासन से जुड़ा हुआ है। फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। तब फिलिप एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था, वह मेरठ षड्यंत्र मामला में शामिल थे। फिलिप स्प्रेट मेरठ षड्यंत्र मामला जानते हैं? 1857 की क्रांति के बारे में तो जानते ही आप लोग, तो उसी के बारे में है। साम्यवादी आंदोलन को कुचलने के लिए दायर मुकदमे में फिलिप स्प्रेट को सहित अनेक लोगों को दोषी ठहराया गया था। नामदफा नेशनल पार्क
किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो हर्बल पार्क उत्तराखंड। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पनडुब्बी सिकोन हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण किया है? तो रूस याद रखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो समूह का उदाहरण परिवार के सदस्य और निसार इसरो तथा डैश संयुक्त प्रोजेक्ट है नासा का प्रोजेक्ट है। उसके बाद भारत आकार में जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, जो कि था अब होने वाला है पहला। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के विरुद्ध जो है अपनाई गई विकास की रचना थी, वह थी आपका कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। उसके बाद अगला प्रश्न हम याद रखेंगे कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री ने। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा कि भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। किसको जानेंगे? राजेंद्र सिंह को भारत के वाटरमैन। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है और वह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष है। उसके बाद कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से नाम दिया हुआ है, याद रखिए गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा को। और कौन कौन से राज्य होंगे? तो एक बार याद कर ले, गुजरात को, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से गुजरती है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है। तो दुर्खिम के अनुसार जो है आधुनिक समाजों की विशेषता जैविक एकजुटता है, जैविक एकजुटता। अगला प्रश्न होगा उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? तो खेल पुरस्कार से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। 87 नंबर प्रश्न हमारा गणित का है। उसके बाद कट्टी जल्ली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो यह जो है स्टेफाइलोकोकोई जो है यह कट्टी जली एवं कच्ची सतहों पर सूक्ष्मजीवों में पनपते हैं। अगर कटे जले और कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोकोकोई सूक्ष्मजीव पनपते हैं एवं जीवाणु संक्रामक होते हैं और एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। याद रखेंगे। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है? तो अर्थशास्त्र को जो है आपको समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे, इसके रूप में प्रबंधन किया गया है। और जब आयोडीन के घोल को कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल में शामिल है। तो इसका जवाब हमारा होगा स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। उसके बाद तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तो इसका जो कारण होगा व्यतिकरण। दोस्तों वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम आगे से आपके लिए अच्छे तरीका से वीडियो को प्रोवाइड कर सके और आपको बताएं। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंगों और दिखाई देना व्यतिकरण की घटना का परिणाम है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल से जो है शिक्षा क्षेत्र जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है।
उसके बाद बात किया जाए तो मोखनुखम अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। तो मानव व्यवहार के अध्ययन को कहेंगे व्यष्टि समाजशास्त्र। व्यष्टि समाज। अगला प्रश्न होगा कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद होगा हमारा प्रश्न कि पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन होता है। पुरुषों में चक्का डिस्क यानी कि डिस्क थ्रो खेल में डिस्क, तो यह जो है चक्का डिस्क का वजन होगा 2 किलोग्राम, याद रखेंगे। इसके बाद लगता है कि करंट ही है, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट है, इसको याद रख लेंगे स्टैटिक जीके के तहत। यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। 99 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव मनाया जाता है? तो कट्टी बिहू आप लोग जानते हैं असम। और पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो पेले फुटबॉल से संबंधित है, याद रखेंगे। और वीडियो के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।